हेलो दोस्तों, आज हम कुछ और फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं मैंने। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है 25m² इज इक्वल टू 9। अब 25m² इज इक्वल टू 9 ये दिया हुआ है। अब हमारे दिमाग में स्टेप क्लियर है। पहली स्टेप है क्लियर द फ्रैक्शंस, clear the brackets, then transpose all the term on the left hand side। अब उस स्टेप में से जाएंगे अपन। पहली स्टेप फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, और क्या नहीं है यहाँ पे, ब्रैकेट भी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सेकंड स्टेप पे आ जाओ। सेकंड स्टेप क्या है, ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो 25m² यहाँ पे है ऑलरेडी। 9 को राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो अगर हम साइड चेंज करते हैं तो साइन भी क्या होती है, चेंज। तो +9 का हो जाएगा -9 और इज इक्वल टू 0। ये है हमारी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना है, यानी सबसे, और भी कैसे, जिसकी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो पहले होना है वो टर्म। तो 25m² यहाँ पे देखो 2 हाईएस्ट है, ठीक है, 2। अब 1 वाली नहीं है। अभी इसके पहले जो प्रॉब्लम किए हमने उसमें दूसरी टर्म जो थी वो थी। अब यहाँ पे नहीं है तो नहीं, हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ना इंट्रोड्यूस करना है ना कुछ करना है। हमको सिर्फ टर्म देखना है, डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल में है कि नहीं। यहाँ पे 2 है, m वाली टर्म नहीं है और ये कांस्टेंट है, ठीक है, हो गया। फिर ये हो गया, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में है। अब क्या है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब कोई भी हालत में फैक्टराइज करना ही हमको। तो 25m² इसको क्या करेंगे, देखो ये हमको मालूम है 5m का स्क्वायर है और 9 ये जो है ये किसका स्क्वायर है, 3 का। ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में आ गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड a² -b² के फॉर्म में और a² -b² के फॉर्म में रहा। तो कहेंगे फैक्टर्स क्या थे, a + b a - b। तो पहला फैक्टर क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में 5m + 3 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा 5m - 3 इज इक्वल टू 0। यानी दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ गया। अभी आ गया ना, हमारे जिस फॉर्म में आता था वही फॉर्म में आ गया। सिर्फ डिफरेंस क्या है, पहले प्रॉब्लम और प्रॉब्लम में उसमें 3 टर्म थी, इसमें 2 है। कितनी भी रहे हमको कुछ नहीं, हमको स्टेप को फॉलो करते हुए जाना है और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसको फैक्टराइज करना है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब पहली ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 रहेगा या फिर 5m - 3 इज इक्वल टू 0। Therefore 5m इज इक्वल टू क्या आएगा, -3 और 5m इज इक्वल टू 3। सो m इज इक्वल टू -3/5 और m इज इक्वल टू 3/5। अब ये तो बहुत सिंपल है इक्वेशन, ये तो हम करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज तक स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब सेकंड देखो, यहाँ पे भी वही करेंगे। फ्रैक्शन है क्या, नहीं है। ब्रैकेट है क्या, नहीं है। फिर ट्रांसपोज ऑल द टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो 7m², 21m को लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, -21m इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 7m² -21, इसको देखो डिसेंडिंग पावर में कॉमन निकाल लो, क्या आएगा 7m। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 7m, तो 7 कॉमन निकल गया, 7 बाहर आ गया, m² में से m कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा m। -21 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ गया 3, m को m कैंसिल हो गया, तो m - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही किया, फैक्टराइज किया। अब एक तो पहला फैक्टर जो है 7m इज इक्वल टू 0 आएगा, या फिर
सेकंड फैक्टर m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब m इज इक्वल टू क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, और m इज इक्वल टू माइनस 3 को लेके आओ इधर +3। सो m इज इक्वल टू क्या आ गया 0/7 0, और m इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया सॉल्व हमारा, बस। उसी तरह इसमें एक टर्म नहीं थी, कौन सी, कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे एक आधा ऐसा भी बोल सकता है कि सर यहाँ पे 7m² इज इक्वल टू 21m है, तो क्या हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते क्या इसको? ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या? 7m² इज इक्वल टू 21m है, इसको 7 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, तो कितना आएगा m² इज इक्वल टू 3m। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। समझ में? ऐसा करते थे तो और आसान हो जाता था। इसी तरीके से फिर जाना पड़ेगा हमको। सिर्फ बताने का मतलब है कि तुम कैसे भी जाओ, तुमको जाना उसी इसमें से, फैक्टराइज तुमको करना ही है, इंपॉर्टेंट स्टेप। अब किसी को लगेगा कि भाई सर हमने 7 से डिवाइड किया तो m² इज इक्वल टू 3m आया, और ये लेके हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया तो यही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन m भी तो कॉमन है ना, तो हम m से डिवाइड नहीं कर सकते क्या? 7m से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 3। 7m से अगर डिवाइड कर दिया दोनों को तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 3। अब तो आप बोलेंगे कि m इज इक्वल टू 3, सर आंसर तो आ गया। सही है क्या? कैन वी डिवाइड दिस इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय 7m? 7 से डिवाइड कर सकते क्या? 7m से डिवाइड कर सकते क्या? तो यहां पे हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि m वेरिएबल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सबसे पहले देखा है कि m² जो है am, अगर m को तुम डिवाइड कर रहे हो इसका मतलब क्या हो गया? m को तुम नॉन जीरो मान के चल रहे हो। जब हम श्योर है कि m नॉन जीरो होगा तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान में रखो, हम जब कभी भी डिवाइड करते हैं तो हम क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि वो नॉन जीरो नंबर है तो डिवाइड करते हैं, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो है या जीरो की उसकी पॉसिबिलिटी है तो हम डिवाइड नहीं करते। यहाँ पे m वेरिएबल है, m की वैल्यू जीरो भी रह सकती है। समझ में? हमको श्योर नहीं है कि m की वैल्यू जीरो रहेंगी कि नहीं रहेंगी। समझ में? इसलिए ये गलत हो जाएगा कि हम 7m से डिवाइड करें। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि m ये वेरिएबल है और हमें मालूम नहीं है कि m की वैल्यू जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती है। पहले ही हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। पिछले साल हमने रेशियो के प्रॉब्लम भी किए थे, इक्वेशन सॉल्व किए थे, वहाँ पे भी हमने ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, चलो ये छोड़ दो, नहीं भी आया तो ध्यान में नहीं है, इस तरीके से करना है। एक चीज़ ज़्यादा की चीज़ बता दी मैंने। अब थर्ड देखो यहाँ पे क्या है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन देख के थोड़ा सा डर लगता है ना। किसकी वजह से लगता है? ये √6। तो क्या करना है ऐसे प्रॉब्लम में? मेथड तो वही है अपने। तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, सभी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, डिसेंडिंग पावर में। अब क्या करना है? डायरेक्ट फैक्टराइज। तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 3 इंटू कॉन्स्टेंट 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। और अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 6 आता हो और सम -2√6। अब करेंगे क्या? देखो इसमें, अब यहाँ पे तुम केयरफुली ऑब्जर्व करो दो चीज़ें। ये देखो, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, और बीच में √6 जो है ना वो इर्रेशनल नंबर है।
तो अपने को प्रोसीजर वही करने की, दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट 6 आता और सम -2√6 आने को ना। लेकिन ये प्रॉब्लम करते वक्त मेथड वही है, तो ये दो नंबर ढूंढना कैसे, ये काम हमको आसान करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक ही है ना, रूट के अंदर एक मिडिल टर्म में 6, तो मैं क्या करते हैं 6 को डिवाइड कर देते, समझ में कितना आएगा, 6 से डिवाइड किया तो 1। और अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनके प्रोडक्ट ये जो है 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। देखो प्रोडक्ट कितना आएगा 1 और सम आएगी -2। ये √6 को भूल गया मैं, ये √6 को x को इसके साथ अटैच कर दिया मैंने, हाँ √6 x को इसके साथ अटैच कर दिया। अब इसके बारे में नहीं सोचूंगे, ये 6 से सिर्फ मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। और अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 1 आने को होना और सम -2, तो क्या करेंगे यहाँ पे -1 देखो माइनस इंटू माइनस +1 और -1 कितना हो गया -2। और अब मिडल टर्म को ब्रेक कर देंगे, -√x देखो -1 है। अब ये √6x ये साथ में ले लेंगे, -√6x +2 = 0 हो गया। एक चीज इनका प्रोडक्ट ले लेना, ये रैशनल नंबर रहे तो ये 6 से डिवाइड कर दो और ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट ये नंबर आएगा और सम ये, इसको इसके साथ अटैच कर देना √6x। और अब क्या करेंगे √3x² को इसको लिखेंगे, रूट में सब रूट में है ना, तो इसको भी रूट में लिखेंगे √3 × √3x²। √6 को लिखेंगे √3 × √2x, इसको भी लिखेंगे √3 × √2x है +2 = 0। दो के ग्रुप बना दो। अब क्या कॉमन निकलेगा, √3 देखो दोनों जगह पे दिख रहा है, x² और x, इसमें x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा √3x माइनस, यहाँ से √3 गया, x गया, √2। सेकंड ग्रुप के पहले टर्म के साइन माइनस कॉमन, सॉरी यहाँ पे √2 को भी क्या लिख देंगे हम, 2 को भी लिख देंगे √2 × √2, यानी हमारा काम आसान होता है। इसको भी √2 × √2 लिख दो। क्या निकलेगा अभी यहाँ पे कॉमन, देखो √3 नहीं है यहाँ पे, √2 है तो √2, x है क्या नहीं है, फिर √3 बचा x, या फिर डायरेक्ट लिख सकते -√2, एक √2 निकल गया, एक √2 बचा और माइनस साइन कॉमन निकाली, इसलिए यहाँ पे आ जाएंगे माइनस। और वैसे भी मैंने बताया कि यहाँ तक सही है तो ये ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट कर दो = 0। अब क्या कॉमन निकलेगा √3x -√2 = 0। और एक ये फैक्टर कॉमन निकल गया पहला, और दूसरा डायरेक्ट कर रहा था मैं स्टेप एक, ये आ गया √3x -√2 = 0। अब एक तो पहला 0 रहेगा या फिर दूसरा 0 रहेगा, सो √3x -√2 = 0 और √3x -√2 = 0। therefore √3x = √2। और नॉर्मल इसमें जैसा इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। देखो ये इधर लाए प्लस, डरना नहीं है, वो रूट में है तो x = क्या है √2 डिवाइडेड बाय √3 x √2 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे √3, तो इक्वल रूट्स है।